टेंथ क्लास साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। हम आपको लाइट के बारे में पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर में हमने आपको बताया था प्रकाश क्या है, प्रकाश से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। मैंने आपको परावर्तन के बारे में बताया था। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलती हैं और किसी चिकने और चमकदार तल से टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। फिर मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था कि दर्पण क्या होता है। चिकने और चमकदार तलों को हम दर्पण कहते हैं और दर्पण दो प्रकार के बताए थे मैंने। एक बताया था समतल और दूसरा बताया था गोलीय दर्पण। फिर मैंने बताया था आपको गोलीय दर्पण जो बनता है वो किसी गोले को काटकर बनता है। फिर मैंने बताया था गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज मुझे ये बताना है आपको कि अवतल दर्पण में हम किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण में मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक कांच के खोखले गोले में काट करके इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया कि चांदी या चांदी ऐसी किसी चमकदार वस्तु, तो उसका दबा हुआ तल परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। इस दर्पण का ठीक बीचों बीच का बिंदु यानी मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सारी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। ये माना जाता है कि प्रकाश किरणें वस्तु से दर्पण की ओर जाती हैं। जिस दिशा में प्रकाश किरणें जाती हैं वो दिशा धनात्मक मानी जाती है, उसके विपरीत दिशाएं ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब हम विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऐसी वस्तु की बहुत दूर रखी है, वो वस्तु हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रही, वो हमें दर्पण से देखनी है। उस वस्तु की स्थिति कहलाएगी अनंत पर रखी वस्तु, इनफाइनाइट पर रखी हुई वस्तु। तो इस चित्र में देखें, ए बी मान लेते हैं अनंत पर रखी हुई एक वस्तु है, जिससे प्रकाश किरण चल रही है इस दिशा में, दर्पण से टकरा रही है, कहलाएगी आपाती किरण। यहाँ इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये बिंदु F से होकर गुजर जाएगी। इस संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसी प्रकार से दूसरी एक किरण जा रही है, ये किरण, ये भी आपाती किरण है, यहाँ पर टकरा रही है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद ये भी F से होकर जा रही है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वह बिंदु या वह स्थान जहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद दो या दो से अधिक किरणें जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए, वास्तव में दो किरणें मिल रही हैं, इस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, बिंदु F। अच्छा देखिए, कोई साइज नहीं इसका, तो ये कहलाएगा बिंदुवत, पॉइंट साइज। यहाँ पॉइंट साइज उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन रहा है। तो हमें याद रखना है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तब उसका वास्तविक बिंदु की तरह बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। मैंने आपको यहाँ पर संकेत दिए किए हैं। ए बी वस्तु का कार्य कर रहा है, F फोकस बिंदु है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, P दर्पण का ध्रुव है, इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वो ये। दूसरी स्थिति में देखिए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर रखा हो, मतलब हमने अनंत पर नहीं रखा है और वक्रता केंद्र पर भी नहीं रखा है, वक्रता केंद्र से दूर रखा है। देखिए, ये भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र से पीछे रखी है। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। आपतन के पश्चात यानी परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इसे कहाँ से जाना है, फोकस से जाना है, फोकस से होकर चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, इस संबंध में नियम हम आपको बता चुके हैं। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वो वक्रता केंद्र से होकर ही परावर्तित भी हो जाती है।
तो देखिए आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है, परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश का साइज ए बी से छोटा है, तो देखिए उल्टा वास्तविक छोटा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। सी फॉर वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी यह प्रतिबिंब बन सकता है। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य कहीं रखी होती है तब उसका छोटा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब एफ फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर भी बन जाता है। फिर आप तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, ये वक्रता केंद्र, तब उसका वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहाँ वस्तु होती है, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए ए भी एक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण आ रही है, यह आपाती किरण हो गई। यहाँ इसका परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, ये नियम है, फिर याद रखिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है, ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है, ये भी नियम है, जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये दो प्रकाश किरणें थी, एक प्रकाश किरण ये है, परावर्तन के बाद इधर गई, दूसरी अप्रकाश किरण ये है, परावर्तन के बाद इधर गई, और दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। तो देखिए उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बिंदु सी पर ही बन रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको अभी 3 स्थितियां बता दी। अभी हमें 3 स्थितियों का अध्ययन और करना है, जो मैं आपको अगली वीडियो में